एम्ब्रियो ट्रांसफर के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, तो इसकी जो हकीकत है वो क्या है बेसिकली? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये कामयाब है? क्या उस गाय का पेडिग्री होना जरूरी है? वो क्या कि उनको ये मिथ एक बनी है कि 1.5-2 लाख की गाय भले वो 1.5 की या 2 की हो जाएगी। लेकिन लोकल ब्रीड पे अगर काम करता है उसके रेट अलग है। अगर तो आप एक पेडिग्री पे नहीं जाते हैं ना, जी तो ये वो हिसाब हो जाएगा कि आधा तीतर और आधा करना बटेर है ना। या कराची का तो फार्मर बेचारा, उसके पास तो अपने फार्म पे आपको पता है कि यहाँ पर तो जो खर्चे हैं कुछ ऐसा ब्रीडिंग में कर जाऊं कि मुझे 2-5 लाख बचे। सर, इसका बहुत के पास जो अगर ब्रीडिंग सेटअप नहीं होगा तो महंगाई इतनी हो गई है कि वो उसको खर्चों को पूरा होता है कि यार तुमसे उधार में ले लिया जी 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 और तुमको उधार में दे दिया। वो है। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कैटल 360 में आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि खुद एक फार्मर भी है, वेटनरी डॉक्टर भी हैं, कि लैब बन रही हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, तो इसकी जो हकीकत है वो क्या है बेसिकली जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। भाई साहब मोहम्मद भाई कैसे हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर बेसिकली जो आजकल आपको सामने ही है, तो इसकी हकाइक क्या है? आईवीएफ क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि उसमें जो हम गाय का एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं बुल का, उसको हम लेब के अंदर मिलाते हैं और 7वें दिन उसको हम 7 दिन का प्रोसेस है जिससे वो एम्ब्रियो डेवलप होता है और वो फिर हम गायों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये डिफरेंस बेसिक ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर और आईवीएफ। एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर एक कोई भी अच्छी ब्रीड की गाय है उसके अंदर सीमन रखा और उसमें एम्ब्रियो तैयार हुआ गाय के अंदर ही, और उसको हमने दूसरी गायों में लगा दिया तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया। तो लैब में आर्टिफिशियल उसका एक वो आर्टिफिशियल करके अच्छा, और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर रिजल्ट हमें जो अच्छा मिल सकता है वो आईवीएफ में। अच्छा, आपकी बात यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, रिजल्ट्स पे हम आते हैं, जी। क्योंकि अभी तो सिर्फ ये बात हो रही है कि आईवीएफ लैब और ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर लैब है बेसिकली ये किस हद तक कामयाब है, जैसा आपने बहुत डिटेल में बता भी दिया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये कामयाब है? जी कामयाब है माशाल्लाह से, और पाकिस्तान में ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। चलो अभी शुरू हुआ है काम तो, और काफी लोग पहले भी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है और इसके ये बेहतरीन है क्योंकि इससे हम जो टाइम जो है ना वो बड़ा फार्मर का बच सकता है। जो जेनेटिक्स का काम अगर कोई फार्मर वैसे नॉर्मल करता है जिस काम के 15 से 20 साल लगेंगे, वो काम वो उसका 4 से 5 साल में उसको वो रिजल्ट को गेन कर। एक गाय से 20 बच्चे लेते हैं, जी। क्या उस गाय का पेडिग्री होना जरूरी है? सर पेडिग्री, अब हम इसमें यह है कि हम इसमें काम लोकल पे भी कर सकते हैं और पेडिग्री पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग अब ये एम्ब्रियो पे ट्रांसफर करवा रहे हैं तो वो क्या कि उनको ये मिथ एक बनी हुई है कि 1.5-2 लाख की गाय भले वो 1.5 की या 2 की, लेकिन वो गाय अच्छी होनी चाहिए क्योंकि 50% काओ का एम्ब्रियो का सक्सेस होने का 50% जो है वो गाय के रेसिपेंट के ऊपर। लेकिन फिर इसका मतलब तो ये कि अगर कोई गाय आप जिस तरह बता रहे हैं तो वो 4-5 लाख से कम तो नहीं मिलती? 4-5 की नहीं तो 3 की तो मिलेगी। अच्छा, 3 लाख रुपए की रेसिपेंट लेने के बाद फिर हम इस पे एम्ब्रियो का आप करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली 10-11 लाख रुपए तक आया गेस हो जाएगी। लोकल ब्रीड पे अगर काम करता है उसके रेट अलग हैं। एक्सोटिक ब्रीड है जो बाहर की ब्रीड है हमारी, उन पे जो काम करता है तो उनके रेट्स अलग, क्योंकि सीमंस महंगे आते हैं ना। क्योंकि वो ब्रीड के ऊपर है कि आप किस तरीके पे और किस जगह पे आप काम करना, किस टाइप की लैब है, उनका एक्सपेंस क्या है, तो उस हिसाब से फिर एम्ब्रियो के रेट्स डिफरेंट। अच्छा, मैं ये समझता हूँ नाज़रीन के एम्ब्रियो ट्रांसफर अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें अगर तो आप एक पेडिग्री पे नहीं जाते हैं ना, जी तो ये वो हिसाब हो जाएगा कि आधा तीतर और आधा बटेर। तो आधा तीतर बटेर से बेहतर तो मेरे हिसाब से ये है कि जो भी फार्मर हजरात जो है वो पेडिग्री पे काम करेंगे उनको ज्यादा एडवांटेज होगा। वो इसका जो मेन पर्पस है इस टेक्नोलॉजी का, हम इसको एक सिर्फ कराची की मार्केट के हिसाब से और सेल पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो उसके लिए तो आपने पेडिग्री पे ही काम करना। और अगर आप इसको ब्रॉड उसमें देखना चाहते हैं तो उसमें ये है कि हमने अपनी ब्रीड को भी, लोकल ब्रीड को भी तो इम्प्रूव करना है ना। या कराची का तो फार्मर बेचारा, उसके पास तो अपने फार्म पे आपको पता है कि यहाँ पर तो जो खर्चे हैं, तो पानी का टैंकर भी उसने डलवाना है बाहर से, गोबर फेंकवाने के भी पैसे देने हैं उसने, इसी के साथ साथ किराया आसमानों पे है। तो वो बेचारे को तो अभी अपनी जान बचानी है कि यार मैं किसी तरीके से जो है वो कुछ ऐसा ब्रीडिंग में कर जाऊं कि मुझे 2-5 लाख बचे। इसका बहुत बेनिफिट है, तो उस हिसाब से मैं आपसे टेक्नोलॉजी का बहुत बेनिफिट है इस वजह से है क्योंकि जो बच्चों की कीमत है इस वक्त नाज़रीन वो कोई तकरीबन मेरे हिसाब से
40 लाख से तो शुरू हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर, इम्पोर्टेड जो अगर 100% हम कोई जानवर मंगाते हैं तो वो 40 से 60 65 75 लाख जैसा मतलब जैसा है जानवर पेडिग्री में है, उस वैसा ही। ऐसे ही। तो अगर अब वही जानवर हमें यहाँ पे 7 लाख 8 लाख 10 लाख 11 लाख या 15 लाख में मिल जाता तो है, ये मार्केट के लिए बच्चे हैं। तो फार्मर की बका भी इसी में ही है ना। अगर वो ब्रीडिंग पे काम नहीं करता है तो वो उसकी बका नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर उसके पास जो अपना ब्रीडिंग सेटअप नहीं होगा तो महंगाई इतनी हो गई है कि वो उसको खर्चों को पूरा तो फिर वही होता है कि यार तुमसे उधार में ले लिया जी 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 और तुमको उधार में दे दिया, वो ऐसे ही पैसे नहीं आते, माल ही माल वो घूमता चल रहा है, वो तो एक सिस्टम है।